Hello everyone, welcome to your own YouTube channel. I am Gaurav, your educator. दोस्तों यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बस अपने मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। राइट। बाहर ज़्यादा ना जाएं, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जोराम मेगा फूड पार्क हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये फूड पार्क लॉन्च किया गया है मिजोरम में। राइट। पहला फूड पार्क है ये मिजोरम का, ऑपरेशनाइज्ड फूड पार्क। राइट। तो चलिए समझते हैं हम। जो मेगा फूड पार्क होते हैं, इसका जो लाभ क्या होगा कि यहाँ पर 25,000 किसानों को लाभ मिलेगा इसका। राइट। और 5,000 न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे इससे। राइट। चलिए, ये मेगा फूड पार्क मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है, इस योजना को, जो कि 2008 से ये स्कीम शुरू हुई है। मेगा फूड पार्क की क्लस्टर बेस्ड स्कीम होती है। राइट। चलिए, यहाँ अब हम समझ लेते हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल आइजोल है। राइट। मिज़ोरम जो स्टेट बना था वो 1987 में बना था। यहाँ के सीएम जोराम थंगा हैं और यहाँ के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। राइट। ध्यान रखिए, यहाँ पर विधानसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की भी 1 सीट है। यहाँ पर देखेंगे आप, ऑफिशियल लैंग्वेज है मीजो, इंग्लिश एंड हिंदी। नेशनल पार्क देखें, मुरलेन नेशनल पार्क है यहाँ पर मिजोरम में। कौन सा? मुरलेन। मुरलेन नेशनल पार्क है। फोंगपुई नेशनल पार्क है। फोंगपुई नेशनल पार्क। राइट। और लैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। डंपा टाइगर रिजर्व है। डंपा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। राइट। मिजोरम में चपचार कुट फेस्टिवल मनाया जाता है। ये आ जाता है एग्जाम में, तो पता होना चाहिए चपचार कुट फेस्टिवल। ठीक है। कुट, जिसके साथ में कुट लग जाए तो वो समझ लीजिए मिजोरम का है। मीम कुट, पाव कुट। राइट। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। चलिए, लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। चैड ऑक्स 1 कोविड-19 वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? ये ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, दोनों ने मिलकर के इस वैक्सीन को बनाया है। राइट। दोनों ने जॉइंट रूप से इसको बनाया है। और ये अर्ली जो क्लिनिकल, ये चर्चा में इसलिए रही है कि इसने पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं इसके अर्ली क्लिनिकल ट्रायल में, जो अर्ली स्टेज होती है क्लिनिकल ट्रायल की। राइट। तो उसमें इसके रिजल्ट पॉजिटिव रहे हैं। राइट। और ये जो वैक्सीन है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है, जीन्स में परिवर्तन करके इसको बनाया गया है। राइट। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेज इनिशिएटिव हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट। तो ये EESL एंड USAID द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। राइट। EESL के बारे में आपको पता होना चाहिए कि EESL क्या है। राइट। इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। तो फुल फॉर्म इसकी होती है एनर्जी एफिशिएंसी एंड सर्विस लिमिटेड। राइट। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। और USAID की फुल फॉर्म होती है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स मैत्री प्रोग्राम। राइट। मैत्री प्रोग्राम। चलिए, इसमें हम देखते हैं ये जो रेज प्रोग्राम है, इस रेज इनिशिएटिव, ये एयर की कंडीशन को सुधारने के लिए, एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो रेज की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए,
retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency। राइट, इसको नोट कर लीजिएगा, इन फुल फॉर्म को पूछी जा सकती हैं ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कॉकरोच ऑफ द सी नाम से चर्चित बैथिनोमस राकाशा की खोज किस जल क्षेत्र में की गई है? बैथिनोमस राकाशा की खोज किस जल क्षेत्र में? तो ये ईस्टर्न इंडियन ओशन में, पूर्वी हिंद महासागर में इसकी खोज की गई है। ये जाइंट कॉकरोच है, बड़ा कॉकरोच है, राइट, उसकी प्रजाति है ये। तो इसकी हाल ही में खोज की गई, इसलिए चर्चा में रहा है। इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। नॉर्मल जो लेंथ होती है वो 33 सेंटीमीटर होती है क्रोच की, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत द्वारा संभावित खरीद से चर्चा में रहे P8I क्या है? तो जो P8I है ये टोही एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, राइट। P8I इसको बना कौन रहा है? ये USA की जो कंपनी है बोइंग, वो इसको बनाती है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग वही करती है इसकी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, राइट, नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो ये जो पुस्तक है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रसाद ने लिखी। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं आपके, उन्होंने लिखी है ये, राइट, एस जयशंकर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहे इंडिया आइडिया समिट की थीम क्या है? राइट, तो ये थीम है इसकी बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, राइट। ये 21 जुलाई और 22 जुलाई को आज पीएम मोदी इसको वर्चुअली इस समिट को में मतलब भाषण देंगे अपना, राइट, अपना पक्ष रखेंगे, बहुत सारी अपनी बातें बताएंगे, राइट। इसका जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको या होस्ट कर रहा है, वो कौन कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है USIBC। इसका मतलब क्या है? US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? होस्ट किया जा रहा है, राइट। ये एनुअल मीटिंग है, तो ये 45th एनुअल मीटिंग है इस बार की, राइट, ध्यान रखें। इंडिया आइडिया समिट की, राइट, वर्चुअली हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज संबोधित करेंगे इसको, राइट। इसकी थीम आप याद रखिए, पूछी जा सकती है ये, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो ये है यूपी। कैसा, कौन सा स्टेट है? यूपी है, राइट। इसने अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है, राइट। यूपी के बारे में जान लीजिए। यूपी की CM कौन है? सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी, राइट। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की क्या है? हिंदी है और उर्दू है, राइट। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? यूपी दिवस। यहाँ पर राज्य की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 404 हैं। 403 पर चुनाव होता है, एक एंग्लो इंडियन। राज्य विधान परिषद की 100 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा राज्यसभा की यूपी में ही हैं, राइट। यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? डियर। स्टेट बर्ड क्या है? सारस। स्टेट फ्लावर पलास। स्टेट डांस कथक। स्टेट स्पोर्ट्स हॉकी। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसी फेडरल बैंक का MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है अलुवा। अलुवा कहाँ है? कोच्चि। और कोच्चि कहाँ है? केरल में। ध्यान रखिए। इसकी जो स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को, राइट, इसको याद रखिए। और इसके जो फाउंडर थे इस बैंक के वो थे केपी हॉर्मिस। केपी हॉर्मिस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो दो लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, नेशनल मंडेला पुरस्कार। डॉक्टर मॉरिसाना कोइटे, ये गिनी की हैं, और मारियाना वर्दिनॉइनेस, मारियाना वर्दिनॉइनेस ये ग्रीस की है, राइट, याद रखें। पूछ लिएगा कभी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1 नवंबर 1966 को ही स्टेट बना था। यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। विधानसभा की सीटें हरियाणा में कितनी हैं? 90। लोकसभा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है, राइट, इसको ध्यान रखें। स्टेट एनिमल है हरियाणा का ब्लैक बक। स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट फ्लावर लोटस है और स्टेट ट्री है पीपल। हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क है। कौन सा? कालेसर। कालेसर नेशनल पार्क है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर किस देश ने सभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, राइट? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी टका है। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। आप मुझे बताएंगे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। बांग्लादेश की जो संसद है उसको जातीय संसद बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। सीधा याद रखिए इस क्वेश्चन को। हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन की। हाल ही में हुसैन जैदी ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो द एंड गेम, राइट। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में पीएम मोदी 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो 3rd नंबर पर पहुंच गए पीएम मोदी। 1st नंबर पर बराक ओबामा है। 2nd नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप हैं। बस इन 2 लोगों से पीछे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर है 16। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पादों पर रोक लगा दी है? तो ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत, ये 2006 का ये अधिनियम है, राइट। इसी के तहत फसाई का स्थापना हुई थी 2011 में। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। हेडक्वार्टर जिसका, फसाई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका न्यू दिल्ली में, राइट। चेयरपर्सन अभी इसकी कौन है? रीता तोतिया, राइट, रीता तोतिया। चलिए ये हमने देख लिया आज के 16 करंट अफेयर्स देख लिए हैं 22 जुलाई के, राइट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं और दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।